बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं। कृपया इसे अंत तक सुने क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी सात संगत जी, जब परमात्मा किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है या उसे अपने घर बुलाना चाहता है तो वह उसके गुण अवगुण नहीं देखता। मालिक जब किसी को अपने साथ जोड़ने का निर्णय लेता है तो वह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता है। आज की साखी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। सात संगत जी, यह साखी भाई शादी से जुड़ी हुई है, तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साखी को सुनते हैं। भाई शादी का जन्म धालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई शादी को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि उन्हें गांव से बाहर सोना और औरतों से दूर रहना होगा। भाई शादी ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 साल की उम्र से उन्होंने ज़्यादातर समय अपने गांव में बिताना शुरू कर दिया। गांव और आसपास के इलाकों में भी लोगों को चीज़ें और पैसे छीनते, दोष जमाते और मारपीट करते थे। वे शारीरिक रूप से मजबूत और स्वभाव से निडर थे, जिससे लोग उनसे डरते थे। यही उदंडता उन्हें सतगुरु की शरण में ले आई। कई बार वे ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी परेशान करते थे और उनका सामान छीन लेते थे। एक दिन भाई मेलाराम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से शिकायत की कि धालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान कर रहा है। इस पर महाराज जी ने कहा, अगर वह इस बार शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद जब मेलाराम डेरे आ रहा था, रास्ते में भाई सादी से उसकी मुलाकात हो गई। भाई सादी ने मेलाराम को रोककर उसका सामान लूटने और मारपीट करने की कोशिश की। मेलाराम ने कहा, भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना है तो मेरे गुरु के पास डेरे में जाओ, वे बहुत ताकतवर है। भाई सादी ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन भाई सादी साटिया गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। जब वे डेरे के पास से गुजरे तो उन्हें भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ वे डेरे में पहुंचे। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। वे भी अपने साथियों सहित बैठकर सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सूर्यास्त होने वाला था। धालीवाल गांव डेरे से 5 मील दूर था, इसलिए शादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन महाराज जी के दर्शन करके भाई शादी की हालत कुछ बदल गई थी। उनके दिल में महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब मैं उनसे मिले बिना जाना मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद नाराज हो गए और जल्दी चलने के लिए कहा। भाई शादी ना तो जाना चाहते थे और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहते थे। वे कुछ देर इसी दुविधा में खड़े रहे, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने क्रोध होकर चलने का हुक्म दिया तो वे उदास मन से चल पड़े। लेकिन प्यारी सत्संग जी, सतगुरु तो सब कुछ जानते हैं। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 दीप 9 खंड और 14 तक उनकी पहुंच में है। वे खंड ब्राह्मण पर अपनी नज़र रखते हैं और घट घट की जानने वाले हैं। चीटी की पक की 8वीं साहिब सुनते हैं। जब वह किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उनकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता। अब ये लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी से आते हुए मिले। वहाँ मेरे सतगुरु भाई सादी सब आगे थे। हुजूर दीनदयाल ने उस पर वह मेहर बरसाई जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना कहूँ कमाल। हुजूर ने शादी के उस्ताद से कुछ बात की और कहा कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। लेकिन उस्ताद ने जवाब दिया, उनका गांव पास ही है और वे कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। शादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप उनके मन में समा गया। गाँव में उन्हें चैन नहीं मिला और 3 दिन बाद बिना किसी से कुछ कहे वह डेरे में आ गए और फिर कभी लौट कर नहीं गए। उस समय शादी की उम्र 24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा बदला चुकाना पड़ता है।
पूरे सत्संग में भाई सादी की आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरे दिन उन्होंने हुजूर से नाम की याचना की और हुजूर ने उन्हें नाम की दौलत बख्श दी। नाम पाकर भाई सादी की काया ही पलट गई। उदंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। उन्होंने खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि उनकी माँ बीमार है। भाई सादी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। जिस दिन वे सतगुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए वे वापस आ गए। रात को भाई सादी हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। एक रात हुजूर ने उन्हें आवाज़ दी और फरमाया, सादी, तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है और सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई सादी को अच्छी वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन वे हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वो कोई और नहीं दे सकता। गुरु के चमत्कारों के वृत्तांत भी उन्हें अच्छी तरह याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सतगुरु दीनदयाल भी उन पर बेहद दया करते थे। एक बार जब वे सिकंदरपुर से सिरसा आ रहे थे, रास्ते में भाई सादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। वह सांप इतना जहरीला था कि उसका काटा हुआ व्यक्ति शायद ही बचता। कुछ ही क्षणों में भाई सादी जमीन पर गिर पड़े और उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें यह सूचना देनी चाहिए तो सादी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो सादी ने कहा कि वे आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लेंगे। उन्होंने हुजूर से कुछ भी ना कहने का अनुरोध किया और बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर महाराज जी कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान देखकर उनकी ओर लौट आए। लेकिन सतगुरु की कृपा और भाई सादी की भक्ति की वजह से कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनका जीवन की यह घटना भी गुरु की महिमा और उनकी अपार कृपा को दर्शाती है। हुजूर ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, लेकिन वहाँ नीम का पेड़ या कोई और पेड़ नहीं था। दूर एक छोटी झाड़ी दिखाई दी। हुजूर ने कहा, ठीक है, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे सादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह तरीका सांप के जहर को हटाने में सहायक होता है। यह जो भी कुछ हुआ है वह सतगुरु की कृपा का ही परिणाम था। सादी ने आधे घंटे में ही आंखें खोल लीं और होश में आ गए, परंतु उनकी खुशी की बजाय वे नाराज थे। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को ऐसी क्यों खबर दी। फिर उन्होंने हुजूर से फरियाद की, सच्चे बादशाह क्या है, मैं इसके लायक था कि मेरा जहर आपने ऊपर ले लिया, मुझे क्यों नहीं मरने दिया। मेरे जैसे हजारों लोग को हुजूर को एक रोम पर कुर्बान हो जाना कम है। फिर भी उनके देह स्वरूप सतगुरु के वियोग का अद्भुत दुख था। 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी सिरसा जा रहे थे, तब भी उन्होंने सतगुरु के चरणों में अपनी भक्ति और आत्मा की समर्पण की। अपनी सत्य प्रीति की याद आई। वे सभी अवसरों पर सतगुरु की सेवा में लगे रहे, जीवन भर सतगुरु के साथ चले। भाई सादी ने भी कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वे चौकिए भी नहीं कि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद भी हुजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रति भाई सादी की गहरी प्रेमी और समर्पण थे। वे सदैव अपने देह स्वरूप सतगुरु के साथ एक संग होकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहते थे। उनका प्यार और समर्पण उन्हें सतगुरु की सेवा में स्थिर रखता रहा और उनके मन में सतगुरु के प्रति अटल विश्वास था। भाई सादी ने कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वे निरंतर गुरु के संग रहकर अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग अनुसरण करते रहे। उनके जीवन में सतगुरु की सेवा और प्रेम हमेशा प्रमुख रहा। उनका प्यार और समर्पण सतगुरु के साथ एक अटूट जुड़ाव का प्रतीक था, जो उन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। भाई सादी ने अपनी सेवा को सतगुरु के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने बीवी रल्ली को उनकी आटे की मशीन समर्पित की, जो कि उनकी एक महत्वपूर्ण सेवा थी। हुजूर ने उन्हें संस्कार करने का हुक्म दिया, जिससे उन्हें उनके आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति हो सके। भाई सादी ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने पहले बीवियों से नफरत की, लेकिन अब वह उन्हें संस्कार करवाने को तैयार थे। उन्हें समझाया गया कि संस्कार करने के बाद ही शादी संभव होगी। उनके समर्थन के बावजूद भाई सादी ने हुजूर के प्रति अपनी गहरी प्रेम और समर्पण की भावना को प्रकट किया।
के जीवन में सतगुरु की सेवा की प्राथमिकता रही और उन्होंने हमेशा गुरु के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्थन बनाए रखा। उनका जीवन का उद्देश्य हमेशा सतगुरु की सेवा और प्रेम में स्थिर रहा। हमें भी चाहिए कि जब सतगुरु ने हमें अपनी शरण दी है तो हमें भी उनके वचनों में बने रहना चाहिए और दिन रात उनकी स्मृति में लीन रहना चाहिए। यदि आपको यह साखी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास आए।